हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही पूरे वीडियो में लगभग पिछले 30 सालों में पूछे गए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक बुक के बारे में बताना चाहूंगा। आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली यूपी पीसीएस की परीक्षा 14 मई 2023 को प्रस्तावित है और आप सभी जानते होंगे कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रभात पब्लिकेशन द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस के प्रीवियस ईयर्स के एक सॉल्यूशंस की बुक आपके लिए लाई गई है, जिसके आंसर ऑफिशियल आंसर की से वेरीफाइड है और इसको एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर रंजीत सिंह कुमार सिंह सर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 49 है और इसका मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूं। ये आप देख लीजिए, जो लेटेस्ट पेपर था उसको सबसे पहले इसमें रखा गया है, उसके बाद 21 2020 इस तरीके से इन्होंने ऑर्डर में बुक में लगाया है। तो मैं आपको इसका थोड़ा सैंपल दिखा देता हूं, जिससे आपको इसको समझने में ज्यादा आसानी होगी। ये देखिए, 2022 का एग्जाम है और आप सभी को पता है पेपर 1 में लगभग 150 क्वेश्चन आपके आते हैं, जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें पूरा इस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं। मैं आपको सॉल्यूशंस भी दिखा देता हूं। सॉल्यूशन भी काफी डिटेल्ड वे में इन्होंने प्रोवाइड कराया है, जो आपको काफी ज्यादा पसंद भी आएंगे। आप ये देखिए, पहला प्रश्न जैसे ये है बलवंत राय मेहता, जो कि मैचिंग वाला क्वेश्चन था, तो काफी डिटेल में इन्होंने इसके एक्सप्लेनेशन हमें प्रोवाइड कराए हैं और ये सारे आंसर आपके ऑफिशियल आंसर की से वेरीफाइड है। इस बुक का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा और इसके अलावा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस बुक का लिंक मिल जाएगा और इसका पीडीएफ आपको सैंपल के रूप में हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, जहां से आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और आपको इस बुक को खरीदने में काफी हेल्प होगी। तो चलिए अपना मुख्य वीडियो अब शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारे वन दरोगा का सिलेबस है, जिसमें टोटल 26 टॉपिक हैं, आप सभी को पता है। और इसमें से देखिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिससे प्रश्न बनने के चांसेस 100% हैं, जैसे नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व और आपका एलिफेंट रिजर्व। तो इस तरीके के जो प्रश्न है वो आपके हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मैंने कोशिश करी है, जो घटना चक्र की बुक है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, इसके अलावा यूपीएससी की जो सीडीएस की परीक्षा होती है उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मैंने इसको इसमें कंपाइल करने की कोशिश की है। और देखिए, ये प्रश्न ज्यादातर आपके मैचिंग में पूछे जाएंगे, तो मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश भी करूंगा। मैंने पूरी एक कंबाइंड टेबल बनाई है, उसके बाद मैंने लास्ट में बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित भी कुछ फैक्ट इसमें डाले हैं, तो वो आपको काफी हेल्प करेगा। इसका पीडीएफ आपको हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व। तो सबसे पहले एक तरफ नाम है और दूसरी तरफ जो स्टेट है जहां से ये बिलोंग करता है। पहला हमारा सबसे है कॉर्बेट नेशनल पार्क, बहुत फेमस नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना सन 1936 में हिली नेशनल पार्क के नाम से की गई है, ये सब आप जानते ही होंगे। और ये भारत का पहला नेशनल पार्क माना जाता है और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाला भी ये पहला नेशनल पार्क था। और उत्तराखंड में अगर बात करें तो इसके अलावा देखिए, आप नीचे देख सकते हैं एक और टाइगर रिजर्व है, राजाजी टाइगर रिजर्व। ठीक है, उत्तराखंड में माफ कीजिएगा, उत्तराखंड में मात्र 2 ही टाइगर रिजर्व है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व। ठीक है, और कॉर्बेट के बारे में एक चीज और बहुत फेमस है, आप सभी को पता है 2018 में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की गई थी, यानी जो बाघ है उनकी गणना की गई थी। उसमें भारत में 2967 टाइगर पाए गए थे और उन 2018 के टाइगर सेंसस के हिसाब से जो सबसे ज्यादा बाघ का घनत्व हमें देखने के लिए मिलता है, वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही टाइगर डेंसिटी सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है। तो इसको आप याद रखिएगा। 2014 के हिसाब से वो काजीरंगा था, कुछ बुक्स में काजीरंगा भी आंसर है, तो वो 2014 की गणना के हिसाब से है। 2018 की बात करें तो सबसे ज्यादा बाघों का घनत्व हमें जिम कॉर्बेट में देखने के लिए मिलता है। और दूसरा उत्तराखंड का कौन सा है? राजाजी टाइगर रिजर्व। इसके अलावा देखिए, अगर नेशनल पार्क की बात करें तो उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क है, मैं आपको बता देता हूं। एक है आपका कॉर्बेट, ठीक है, एक राजाजी, ये दोनों नेशनल पार्क भी हैं। इसके अलावा गंगोत्री आपने सुना होगा, वो भी बहुत फेमस है, गंगोत्री नेशनल पार्क है। इसके अलावा नंदा देवी नेशनल पार्क है और नंदा देवी देखिए और बहुत फेमस है क्योंकि वो एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, उत्तराखंड में एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और उसमें वैली ऑफ फ्लावर्स इसको भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो जो फूलों की घाटी है ये भी उत्तराखंड में स्थित है और वैली ऑफ फ्लावर्स भी एक नेशनल पार्क है। ठीक है, तो टोटल उत्तराखंड में आपके 5 हो गए, एक और आपका बचता है गोविंद। ठीक है, गोविंद जो नेशनल पार्क है ये भी आपके उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क आपके हो गए, कॉर्बेट, राजाजी, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स, आपका गंगोत्री और आपका हमारा कॉर्बेट। तो टोटल 6 नेशनल पार्क आपके उत्तराखंड में है। अगला देखते हैं दुधवा।
उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1977 में की गई है और एक बहुत फेमस इंसान है बिल्ली अर्जन सिंह जी, ठीक है, उनके बेसिकली एफर्ट से इसकी स्थापना की गई है। और दुधवा नेशनल पार्क को ही 1987 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया और 1987 में इसे दुधवा टाइगर रिजर्व में एस्टेब्लिशमेंट इसका कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस समय 4 टाइगर रिजर्व आपके मौजूद हैं, ठीक है। एक तो दुधवा टाइगर रिजर्व है, एक आपका पीटीआर यानी पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, एक आपका अमनगढ़ है जो कि बिजनौर में स्थित है उत्तर प्रदेश के, और ये जिम कॉर्बेट का बफर एरिया है। इसके अलावा बात करें चौथा जो अभी हाल ही में डिक्लेयर हुआ है, देखिए वैसे तो ये 53वां बोला जा रहा था कि 53rd टाइगर रिजर्व है, लेकिन अगर अभी मैंने आपको जनवरी का डेटा बताऊं, जनवरी 2023 में एनविस ने अपनी साइट अपलोड की है, वहां पर वो 54 टाइगर रिजर्व अपनी पूरी लिस्ट में दिखा रहा है। तो मैं उसका स्क्रीनशॉट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। 53 नहीं, वहां पर ये 54 दिखा रहा है, तो उसके हिसाब से ये 54वां टाइगर रिजर्व है लेटेस्ट। 53वां वो दिखा रहा है रामगढ़ विषधारी को, तो वो मैं आपको पूरी टेबल दिखा दूंगा, वहां से आप समझ लीजिएगा। तो ये चौथा उत्तर प्रदेश में कौन सा बना है, रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि चित्रकूट जिले में स्थित होगा, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश के 4 हो गए। उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है और एकमात्र नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1977 में की गई, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। अब बात करते हैं कान्हा की। कान्हा आप सभी को पता है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश में बहुत सारे, देखिए एक तरह से टाइगर रिजर्व में भी मध्य प्रदेश की रैंक 1 है। यहाँ पर 6 पाए जाते हैं और 6 ही आपके महाराष्ट्र में भी मिलते हैं, तो दोनों का रैंक बराबर है टाइगर रिजर्व में। लेकिन नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश की रैंक है 1, क्योंकि यहाँ पर 11 नेशनल पार्क आपके मौजूद है। आगे सारे नेशनल पार्क है, तो मध्य प्रदेश की बात हम नीचे ही करेंगे। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट है नामदाफा नेशनल पार्क। ये अभी न्यूज में भी रहा था, करंट अफेयर्स में आपने देखा होगा। यहाँ पर 8 साल के बाद एक बार फिर टाइगर यहाँ पर देखा गया है, और ये एक चीज के लिए और फेमस है, ये भारत का सबसे पूर्वी टाइगर रिजर्व इसको माना जाता है। याद रखिएगा, ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व यही है। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में मात्र जो टाइगर रिजर्व मैं आपको बता देता हूं अरुणाचल प्रदेश के, एक तो आपका नामदाफा हो गया, इसके अलावा कामलांग टाइगर रिजर्व है, ठीक है, केटीआर कामलांग टाइगर रिजर्व। और बात करें तो पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है, पक्के, ये भी मैंने डाला है, ये यूपीएससी में भी पूछा गया है। इसका देखिए एक और नाम है, या तो पक्के दिखेगा आपको या पखुई दिखेगा, ठीक है, पक्के या फिर पखुई। तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है, ठीक है। अब आगे देखते हैं गुंडी नेशनल पार्क, ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। और देखिए भारत में शहरों के निकट स्थित बहुत कम नेशनल पार्क है, जिसमें से 2 बहुत फेमस है। एक तो आपका गुंडी जो कि तमिलनाडु के मेट्रोपॉलिटन एरिया में है, और एक बहुत और फेमस है संजय गांधी नेशनल पार्क, या जिसको आप पहले बोरीवली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, जो मुंबई में स्थित है, ठीक है। ये 2 नेशनल पार्क आपके सिटी के बहुत करीब स्थित है। अगला काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आपका असम में स्थित है। असम में बहुत सारे हैं, देखिए मानस नेशनल पार्क भी है, वो भी सब नीचे आपको टेबल में दिख जाएंगे। इसके अलावा अब अगला देखते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये कहां पर है, ये आपका केरल में स्थित है। फूलों की घाटी जो हमने बात करी ऊपर, उत्तराखंड में स्थित है, जो कि एक नंदा देवी के साथ मिलकर बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण भी करता है। दाचीगाम नेशनल पार्क, ये सब हम पढ़ चुके हैं, जम्मू कश्मीर में दाचीगाम, ये किसके लिए फेमस है, कश्मीरी स्टैग या फिर हंगुल, इसके लिए ये फेमस है। सुंदरवन कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। मानस नेशनल पार्क कहां पर है, असम में। और ऊपर कौन सा पढ़ा था हमने, काजीरंगा। पेरियार नेशनल पार्क, ये आपके केरल में स्थित है। अब बात करते हैं बेतला नेशनल पार्क, ये भी देखिए मैचिंग में काफी ज्यादा पूछा जाता है। बेतला नेशनल पार्क आपका झारखंड में स्थित है। झारखंड में एक और है, देखिए आपका पलामू, ठीक है, पलामू भी बहुत फेमस है। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में, और सिमलीपाल आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये भी याद रखिएगा। जलदापड़ा बहुत फेमस है, ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है, जलदापड़ा। और पश्चिम बंगाल में एक और बहुत फेमस है आपका बक्सा, ठीक है, बुक्सा टाइगर रिजर्व। बांदीपुर कर्नाटक, ये भी बहुत फेमस है। बन्नेरघट्टा, जहां पर भारत का पहला बटरफ्लाई संस्थान, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर भारत का पहला तितली पार्क स्थित है, ठीक है, बन्नेरघट्टा, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं कुद्रेमुख। कुद्रेमुख बेसिकली आपका माइनिंग एरिया भी है, इसको भी याद रखिएगा, यहाँ पर माइंस वगैरह भी है, और ये आपके कर्नाटक में स्थित है। अगला देखते हैं गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, भारत में एशियाई शेरों का एकमात्र हैबिटेट है, जो कि गुजरात में स्थित है। अभी ये न्यूज में भी था, क्यों, मैंने आपको बताया था, बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी न्यूज में थी, क्योंकि ये लगभग यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, और गुजरात के वन विभाग ने यहाँ पर स्टडी की है, और ये पाया गया है कि जो बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो जो एशियाटिक लॉयन है उनका दूसरा घर साबित हो सकता है, क्योंकि वहां पर जो हैबिटेट है वो इनके अनुकूल माना गया है। तो बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखिएगा, ये गुजरात में स्थित है। अब बात करते हैं बांधवगढ़ की। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। संजय, देखिए पूरा नाम है इसका
संजय डुबरी, ठीक है। संजय गांधी आपका मुंबई में है, संजय डुबरी या फिर संजय राष्ट्रीय उद्यान ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। मैं आपको बता चुका हूं मध्य प्रदेश में टोटल 11 नेशनल पार्क है जो कि भारत में मैक्सिमम है। सेकंड रैंक है असम की जिसमें 7 नेशनल पार्क है। अंशी डंडेली या अंशी राष्ट्रीय उद्यान ये आपके कर्नाटक में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बेतला फिर से आ गया, देखिए बेतला आपका झारखंड में, हमने ऊपर दिखा दिया था। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान ये भी मैचिंग में आया हुआ है। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान आपका महाराष्ट्र में स्थित है। इंटांकी नेशनल पार्क ये आपके नागालैंड में स्थित है। ये भी अभी न्यूज में था, यहाँ पर 10 कैप्टिव कछुए या जो कैप्टिव ब्रीडिंग जिनकी हुई थी वो कछुए यहाँ पर छोड़े गए हैं अभी नागालैंड में, इसी इंटांकी नेशनल पार्क में। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि भारत का एकमात्र और दुनिया का भी एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ये लोकटक लेक मणिपुर के पास स्थित है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, संगाई डियर या जिसको इंग्लिश में ब्रो एंटलर डियर भी बोला जाता है। पापी कोंडा मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, कोंडा मतलब होता है पीक तेलुगु भाषा में, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है पापी कोंडा। पेंच घाटी नेशनल पार्क ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। और देखिए बेसिकली वैसे पेंच जो नेशनल पार्क है ये 2 स्टेट में पड़ता है, ठीक है, आपका मध्य प्रदेश में और आपका महाराष्ट्र में। तो आपको ऑप्शन में ज्यादातर एक ही देगा, या तो मध्य प्रदेश देगा या महाराष्ट्र देगा, तो आप लगा लीजिएगा। फिर बात करते हैं वही साइलेंट वैली की। साइलेंट वैली आपके केरल में स्थित है। ये बेसिकली वेस्टर्न घाट में स्थित है जो कि एक बायोडायवर्सिटी समृद्ध क्षेत्र है। सरिस्का नेशनल पार्क ये आपके राजस्थान में स्थित है, बहुत फेमस है, देखिए ये भी सरिस्का और रणथंभौर बहुत ज्यादा फेमस है राजस्थान में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसमें देखिए मैंने जो पिछला पीडीएफ दिया था उसमें शायद मैंने गलती से इसमें जम्मू कश्मीर यहाँ पर लिख दिया था। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो आपका ये लद्दाख का जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर मौजूद है। नंदा देवी नेशनल पार्क मैंने आपको पहले ही सबसे कॉर्बेट के साथ बता दिया, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान ये भी देखिए मैचिंग में बहुत ज्यादा मुझे दिखा, 2 से 3 बार मुझे ये प्रश्न दिखा, और रोहिल्ला आपका जो नेशनल पार्क है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भरतपुर पक्षी विहार जिसको अब केवला देव के नाम से जाना जाता है, ये आपके राजस्थान में स्थित है। और यहाँ पर अभी जो राजस्थान सरकार है वो फ्रांस की गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक चिड़ियाघर का निर्माण भी केवलादेव पक्षी विहार में कराने की बात कर रही है। अब बात करते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान की, ये भी अभी चर्चा में था, बता देता हूँ। ये आपके मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है, ठीक है, शिवपुरी में ये स्थित है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में बेसिकली क्यों था, क्योंकि यहाँ पर अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, उनके द्वारा 2 टाइगर्स को यहाँ पर छोड़ा गया, ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान में। तो काफी इंपॉर्टेंट ये था आपके लिए, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान या ये मैंने देखिए कल क्विज में भी डाला था, ये आपके मणिपुर में स्थित है। इसका दूसरा नाम भी देखिए यायांग पोकपी लोकचाओ वन्यजीव अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मणिपुर में स्थित है। सिरोही बेसिकली पूछा गया था, लेकिन वहां पर शायद सिरोही गलती से छप गया था मेरे ख्याल से, ठीक है, तो उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी। सिरोही जो ये आपका माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान, ठीक है। ये प्रश्न आरओ के 2017 के मैचिंग में आया था, ठीक है। सिरोही याद रखिए, सिरोही माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। सिरोही जो है वो बेसिकली आपका मणिपुर में स्थित है। भगवान महावीर और मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान ये आपके गोवा में स्थित है। अभी देखिए ये भी बहुत न्यूज में था गोवा, मैं आपको बता देता हूं क्यों। 2 फरवरी को आप सभी को पता है हमारा इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे या विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो गोवा की एकमात्र रामसार साइट है नंदा लेक या नंदा झील। वहीं से जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने आर्द्रभूमि बचाओ कैंपेन, ठीक है, सेव वेटलैंड्स कैंपेन लॉन्च की है। तो गोवा का आपको याद रखिएगा कौन सी रामसार साइट है, नंदा लेक, ठीक है। और एक बहुत फेमस यहाँ पर बर्ड सेंचुरी भी है, नाम बता देता हूँ, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, जो कि भारत के बहुत फेमस पक्षी विज्ञानी रहे हैं, ठीक है। कलेसर नेशनल पार्क, कलेसर आपका हरियाणा में है, मैं आपको बता चुका था हरियाणा में मात्र 2 ही बहुत फेमस है, एक है सुल्तानपुर, ठीक है, सुल्तानपुर याद रखिएगा, न्यूज में भी था, क्यों, क्योंकि G20 की आपको बताया भारत को इस बार अध्यक्षता मिली है, और G20 से संबंधित एक डेलीगेशन या पैनल ने अभी हाल ही में सुल्तानपुर नेशनल पार्क को विजिट किया है। तो हरियाणा में केवल 2 हैं, सुल्तानपुर और कलेसर। इसके अलावा 2 वेटलैंड बहुत फेमस है, सुल्तानपुर वेटलैंड भी है आपका, रामसार साइट भी है। इसके अलावा एक रामसार साइट है हरियाणा में, भिंडवास, इसको भी याद रखिएगा। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान ये बेसिकली आपका, यहाँ पर गलती से छप गया, ये आपका मेघालय में स्थित है। आगे चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, बेसिकली देखिए चांदोली है, ये चांदोली आपका महाराष्ट्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश में भी चंदौली डिस्ट्रिक्ट में आपका चंद्रप्रभा पक्षी विहार पड़ता है, वो अलग है। यहाँ पर चांदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में पड़ता है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये मेरे करंट अफेयर्स का पहला ही जो पॉइंट था वो भीतरकनिका ही था। और भीतरकनिका में बेसिकली आपको मैंग्रोव्स भी मिलते हैं, ठीक है। और ये आपका उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में और बहुत फेमस टाइगर रिजर्व भी है, एक सतकोसिया है, ठीक है, आपका सिमलीपाल है, और आपका भीतरकनिका है।
इसके अलावा सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभयारण्य जो मैंने आपको ऊपर बता दिया, ये भी हरियाणा में स्थित है और ये नेशनल पार्क भी है और बर्ड सेंचुरी भी है। आगे देख लेते हैं पोंगपुई। ठीक है, ये पोंगपुई आपका बेसिकली मिजोरम में स्थित है और इसको ब्लू माउंटेन या नीला पर्वत नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में। और देखिए, अगर भारत में आपसे बात की जाए कि भारत का पहला रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, संरक्षित वन किसको घोषित किया गया था, तो वो सतपुड़ा को ही घोषित किया गया था, भारत का पहला रिजर्व फॉरेस्ट, इसको याद रखिएगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये आपके कर्नाटक में स्थित है। तो कर्नाटक में देखिए बांदीपुर पढ़ लिया हमने, एक बिलिगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल वो भी वहां पर है, और एक हमने बन्नेरघट्टा पढ़ा था वो भी कर्नाटक में है। ठीक है, इसके अलावा एक कौन सा पढ़ा है, अंशी डंडेली, वो भी आपके कर्नाटक में ही स्थित है। कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी देखिए बहुत चर्चा में था। यहाँ पर एक ऑरेंज कलर के चमगादड़ की प्रजाति की खोज अभी की गई है, मेरे करंट अफेयर्स के वीडियो में आपने देखा होगा। ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ के देखिए इस बार काफी न्यूज में रहा है, क्योंकि जो गुरु घासीदास है, ठीक है, गुरु घासीदास, इसको टाइगर रिजर्व बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, ये अगर हुआ तो नेक्स्ट टाइगर रिजर्व शायद हमारा ये होगा या फिर उड़ीसा का देवरीगढ़ होगा। इसमें देखिए एक इसके साथ फेमस कौन सी है, तमोर पिंगला, ठीक है, सॉरी तिमोर पिंगला, इसको भी नाम को याद रखिएगा। देखिए बार बार मैं 2 से 3 बार आपको बता चुका हूँ। तिमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तिमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व की स्थापना करने की बात की जा रही है, जो कि हो सकता है भारत का अगला टाइगर रिजर्व हो। इसके अलावा दूसरा कौन सा पाइपलाइन में है, देवरीगढ़ टाइगर रिजर्व और उड़ीसा में स्थित है, जिसको एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की अप्रूवल मिल चुकी है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान मैं आपको बता चुका हूँ। रणथंभौर और सरिस्का राजस्थान के बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है दोनों, तो ये राजस्थान में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूज बच्चों को करता है। सलीम अली के नाम से 2 से 3 जगह बहुत फेमस है। देखिए सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये आपके वैसे जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसको सिटी फॉरेस्ट, अगर आप एनविस की साइड पे जाएंगे तो वहां से ब्रैकेट में आपको सिटी फॉरेस्ट भी दिखेगा। अगर आपको सिटी फॉरेस्ट पूछे कहां पर स्थित है सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, तो वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी या सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र आपके कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। अगर आपसे पूछे सलीम अली बर्ड सेंचुरी, तो वो आपके हमने ऊपर देखा था, कहां पर बताया था मैंने आपको, ये गोवा में स्थित है। ठीक है, तो सलीम अली से जितने भी बन सकते हैं मैंने आपको बता दिए। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी या सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु, और सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में स्थित है। अब देखते हैं पिन घाटी नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क भी देखिए बहुत पूछा गया है मैचिंग में, ये भी मैंने 2 से 3 बार देखा, और ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी है, उसको भी याद रखिएगा। अभी नीचे आ ही गया देखिए वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये देखिए थोड़ा कम फेमस था, इसके बारे में ज्यादा मैंने भी नहीं सुना था, ये लेकिन मैचिंग में आया हुआ है। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपका कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ऊपर कौन सा था, पिन वैली। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी, ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर अभी बेसिकली एक समुद्री शैवाल पार्क बनाने की घोषणा भी की जा रही है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। आगे नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, और ये नोकरेक जो है बेसिकली नोकरेक संरक्षित जैव मंडल का केंद्रीय भाग है, तो नोकरेक का आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है, इसको याद रखिएगा, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो मेघालय में स्थित है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल, ये भी मैं देखिए आपको बता चुका हूं। यहां पर आपको नीलगिरी तहर, जिसको आप नीलगिरी की मेघ बकरियां भी बोलते हो, ठीक है, वो यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में पाई जाती है। और एक वजह से, और नीलगिरी तहर जो है बेसिकली ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है। अभी तमिलनाडु सरकार द्वारा नीलगिरी तहर के लिए संरक्षण परियोजना भी स्टार्ट की गई है। और अगर बात करूं एराविकुलम नेशनल पार्क की, तो देखिए ये केरल में स्थित है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साउथ इंडिया की जो सबसे ऊंची चोटी है जो है अनाईमुडी, ठीक है, अनाईमुडी, जिसकी 2695 हाइट है आपकी, 2695 मीटर। तो ये यहाँ पर मौजूद है इसी नेशनल पार्क के अंदर। ठीक है, आप सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा। अनाईमुडी, अगर आपसे पूछे कि साउथ की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी कौन से नेशनल पार्क में है, तो वो एराविकुलम नेशनल पार्क में है। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी को पता ही होगा, ग्रेट डेजर्ट कहां पर है हमारा, राजस्थान में मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान है। बुक्सा टाइगर रिजर्व जो मैंने आपको पढ़ाया था, जब हमने क्या पढ़ा था, जल दापड़ा, ठीक है, जल दापड़ा और आपका बुक्सा, ये यहाँ पर मौजूद है, कहां पर, पश्चिम बंगाल में। अगला मुदुमलाई नेशनल पार्क, ये भी काफी फेमस है, ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला देखते हैं ताल छापर अभ्यारण्य, ये बेसिकली देखिए करंट में भी था, क्योंकि इको सेंसिटिव जोन को लेकर ये लगातार न्यूज में बना हुआ था, और ये राजस्थान में स्थित है। न्योरा वैली, न्योरा वैली भी बहुत फेमस है। न्योरा वैली नेशनल पार्क आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में हमने कौन कौन से पढ़ लिए, सुंदरवन तो देखिए आपको पता ही होगा, उसके अलावा बुक्सा पढ़ लिया हमने, जलदापड़ा पढ़ लिया, और न्योरा घाटी या न्योरा वैली।
पक्के टाइगर रिजर्व, जिसे पखुई टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है, ये यूपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी फेमस साइट है ये भी। अब देखिए कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट डाले हैं नेशनल पार्क को लेकर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को लेकर और टाइगर रिजर्व को लेकर। तो देखते हैं, सबसे बड़ा नेशनल पार्क की अगर बात करें तो देखिए ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर जम्मू कश्मीर नहीं होगा, ये आपका लद्दाख, आप इसे कर लीजिए। ठीक है, ये आपका लद्दाख होगा। सबसे छोटा साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये आपका सबसे छोटा नेशनल पार्क है भारत का। अगर बात करें हाईएस्ट की, तो ये भी हाईएस्ट भी भारत का हेमिस नेशनल पार्क है, ये जम्मू कश्मीर नहीं, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है। अब ठीक है, मैं पीडीएफ में आपको सही करके दे दूंगा, माफ कीजिएगा इसके लिए, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है। इसके अलावा बात करें भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान आपका कच्छ की खाड़ी या गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ। अगला, भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, कहां पर स्थित है, मणिपुर में। लोकटक लेक आपने सुनी होगी, लोकटक झील। ठीक है, लोकटक लेक। और देखिए लोकटक लेक के बारे में एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, भारत की केवल 2 रामसर साइट ऐसी हैं जो कि रामसर कन्वेंशन के मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है। एक तो है लोकटक लेक और दूसरी है केवलादेव खाना जो लेक है वो। ठीक है, तो 2 ही लेक भारत की केवल इसमें शामिल है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, ये मैं आपको बता चुका हूं। सेकंड रैंक इसकी है असम की, जिसमें 7 नेशनल पार्क है। 7। विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान किसको माना जाता है, ये भी बेसिकली आपका करंट में था। इसने हाल ही में अपनी 151वीं वर्षगांठ मनाई थी और ये कौन सा है, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1872 में बनाया गया था। ठीक है, तो ये सारे आपके हो गए, ये मैं एडिट कर दूंगा, ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है, हेमिस मतलब आपका सबसे बड़ा अगर देखें तो वो हेमिस है, और सबसे ऊंचा देखें तो वो भी हेमिस नेशनल पार्क है। और यहाँ पर आपको हिम तेंदुए बहुत ज्यादा संख्या में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, हिम तेंदुए के संबंध में एक चीज मैंने आपको और बताई थी, इनके लिए कौन सा कंजर्वेशन प्रोजेक्ट सरकार ने चलाया है, प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालय। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालय किससे संबंधित है, तो ये हिम तेंदुओं के संरक्षण से संबंधित है, जो हमें हिमिस नेशनल पार्क में बहुत देखने के लिए मिलते हैं। अब बात करते हैं टाइगर रिजर्व से संबंधित कुछ फैक्ट्स की। सबसे बड़ा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है, ये है कोर एरिया के हिसाब से। इसका कोर एरिया सबसे बड़ा है, तो आपको पता है सीबीटी मैंने आपको बताया था, कोर एरिया होता है, फिर आपका बफर एरिया होता है, फिर ट्रांजिशन होता है। तो कोर एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा जो एरिया है वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम का ही है। उच्चतम भाग घनत्व की बात करें 2018 की टाइगर के हिसाब से, तो मैंने आपको ऊपर बता दिया, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। बाघों की अधिकतम संख्या की बात करें तो कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य वाला राज्य देखिए मध्य प्रदेश में भी 6 है और आपके महाराष्ट्र में भी 6 है। एनविस की साइट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, जो कि जनवरी 2023 तक अपडेटेड है। और यहाँ पर देखिए एक चीज मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर आपके पास कोई बुक हो तो मेरे पास तो देखिए जो है उसमें हिसाब से तो सबसे छोटा जो नेशनल टाइगर रिजर्व है बोर है। ठीक है, बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का। लेकिन अगर एनविस की साइट के हिसाब से जाएं, ठीक है, तो एनविस की साइट के हिसाब से ओरांग टाइगर रिजर्व, ठीक है, जो कि असम में स्थित है, ये सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। तो अगर किसी के पास बुक में कुछ सोर्सेस हो तो मुझे आप टेलीग्राम पे वगैरह पे भेज सकते हैं। लेकिन मुझे देखिए लगता है, अगर मैंने जितना साइट में देखा, क्योंकि काफी अंतर है साइज में, इस लगभग जो बोर है उसका 816 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है और ओरांग का इससे काफी कम है। तो मुझे लगता है ओरांग ही शायद सबसे छोटा टाइगर रिजर्व इस समय भारत में है। तो इसको एक बार चेक करके मैं आपको ढंग से बताऊंगा। अगर आपके पास कोई सोर्स हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। अगला देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो कि जनवरी 2023 तक अपडेटेड है। भारत में देखिए टोटल 566 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो देखिए इतना तो कोई पढ़ नहीं पाएगा, मैंने आपको 2 फैक्ट्स इसमें दिए हैं जो आपसे शायद पूछे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा संख्या जो है रैंक 1 वो है आपकी अंडमान निकोबार की, जहां पर 97 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपकी मौजूद है। और दूसरी रैंक आपकी महाराष्ट्र की है, जहां पर 49 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी मौजूद है। ठीक है, तो ये देखिए पूरा हमारा था। इसके अलावा हम बात करते हैं स्पेशल, एक थोड़ा सा मैंने जोड़ा है बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल अभ्यारण्य के बारे में। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया, 1971 में। ये प्रश्न देखिए आपसे पूछा जा सकता है सीधे फैक्ट्स के रूप में कि कब लॉन्च किया गया था, तो 1971 में। यूनेस्को के तहत सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व वाला देश कौन सा है, ये भी मैंने टेलीग्राम में डाला था। तो स्पेन में सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व है आपके 53। भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 18। और सबसे लेटेस्ट एडिशन इसमें कौन सा है, पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यूनेस्को के तहत बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कितने हैं, 12। ठीक है, इसका मैप मैंने नीचे डाला है। देखिए इसका कोई भी ट्रिक ऐसी नहीं है, मैं आपको बताऊं। इसके जो प्रश्न पूछे गए हैं, या तो आपसे सीधे पूछेगा कि ये कहां पर स्थित है, या आपसे इस तरीके से पूछता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपसे ये पूछेगा कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की श्रेणी में शामिल नहीं है। तो आपको देखिए एटलीस्ट आप यूनेस्को वाले जरूर पढ़ के जाइएगा 12।
मैंने नीचे मैप लगा दिया जिससे आपको समझने में काफी आसानी होगी। अगला, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में घोषित किया गया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो एक बेसिकली 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में। भारत का सबसे बड़े बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो वह है कच्छ की खाड़ी, जो कि गुजरात में स्थित है, और सबसे छोटे की बात करें तो वो असम में स्थित डिब्रू साइखोवा। ठीक है, ये सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व भारत का। ये दोनों फैक्ट्स भी आप जरूर पढ़िएगा, इस तरीके से भी बन सकता है। और देखिए बायोस्फीयर रिजर्व का जो ऑब्जेक्टिव है वो मैंने एक एनसीईआरटी से इमेज निकाली है, तो ये आप देख सकते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव बायोस्फीयर रिजर्व के होते हैं। पहला होता है इसका कंजर्वेशन, यानी संरक्षण करना। ठीक है, इसमें आप पढ़ सकते हो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, यानी पारितंत्र का और आपका जैव विविधता का संरक्षण करना। दूसरा क्या होता है, डेवलपमेंट, एसोसिएशन ऑफ एनवायरनमेंट विद डेवलपमेंट। ठीक है, जो आपकी विकास और आपका पर्यावरण की जो हमेशा बहस चलती रहती है उसका बीच का रास्ता निकालना, यानी पर्यावरण जो हमारा है वो कहीं ना कहीं विकास के राज्य में बाधा ना बने बल्कि उसको सप्लीमेंट करे या उसकी हेल्प करे, यानी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, सतत विकास की तरफ ये ज्यादा फोकस करता है। और तीसरा हमारा क्या है, लॉजिस्टिक्स, यानी इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, जो कि हमारा आप सभी को पता है यूनेस्को के साथ हम इसमें शामिल है। हमारे 12 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की श्रेणी में शामिल है, तो इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेशन और मॉनिटरिंग के लिए हम पूरा ये साथ उसका देते हैं। आगे देखते हैं। देखिए पूरी मैंने लिस्ट आपकी इसमें डाल दी है, लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे बड़ा मैं आपको इसमें बता चुका हूं, गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है, जो कि गुजरात में स्थित है। सबसे छोटा आपका डिब्रू साइखोवा है। सबसे पहले जो बनाया गया था वो आपका ये देख लीजिए आप, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 3 राज्यों में स्थित है, तमिलनाडु, केरल और आपका कर्नाटक। ठीक है, इसके बाद मैं आपको नीचे दिखा देता हूं मैप। तो ये देखिए मैप है, इसमें टोटल 12 साइट्स है हमारी, या टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। तो वो पूरा मैं आपको मैप दिखा देता हूं। सबसे पहले देखिए नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद खांगचनजोंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। फिर नॉर्थ ईस्ट में आपका नोकरेक, जो कि मेघालय में स्थित है। उसके बाद सुंदरवंश, जो कि आपके वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसके बाद आपका अचानकमार अमरकंटक, जो कि आपके मध्य प्रदेश और आपके छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। इसके बाद अगर बात करें तो पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश का दूसरा पंचमढ़ी। ठीक है, तो दो आपके मध्य प्रदेश है, बल्कि जो अचानकमार अमरकंटक है ये भी इनके बॉर्डर पर ही पड़ता है। इसके बाद बात करें तो सिमलीपाल, जो कि उड़ीसा में स्थित है। साउथ में देखिए अगर तो नीलगिरी, जो कि ट्राई जंक्शन पर स्थित है, कर्नाटक के, केरल के और तमिलनाडु के। ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे आपने 1986 में बनाया था। इसके बाद बात करें तो अगस्त्य मलाई को बेसिकली अभी आपने देखा होगा, तमिलनाडु में एक नया एलिफेंट रिजर्व भी घोषित किया गया है। इसके बाद बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार में, और अगर आखिरी देखिए हमारा 12वां तो वो पड़ता है आपका ग्रेट निकोबार में। ठीक है, तो टोटल ये 12 बायोस्फीयर रिजर्व है जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है यूनेस्को के। ठीक है, तो यही देखिए पूरा वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। मैंने देखिए पूरी कोशिश की है पिछले 30 सालों में आए हुए क्वेश्चंस को इसमें कवर करने की, तो मुझे नहीं लगता देखिए कोई भी नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व इससे बाहर आपका जाना चाहिए। इतना एटलीस्ट आप 2 से 3 पेज का ये पीडीएफ है, इसको प्लीज आप जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम से पहले। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।